हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्य ई क्लासेस में। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आपने देखा कि अभी एक एक दो दिन में आपने इस न्यूज़ को जरूर पढ़ा होगा, आपने इस न्यूज़ को जरूर देखा होगा। दोस्तों वो न्यूज़ हमारी 16 दिसंबर को आती है और वो न्यूज़ थी कि लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों जैसे ही कैबिनेट में बिल पास होता है और पास होते ही जैसे हमारे समाचार पत्रों में ये न्यूज़ आती है कि लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, तो कुछ लोग तो इसके समर्थक में हो जाते हैं, यानी कुछ लोग तो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन बहुत भारी मात्रा में लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस सेशन में यही जानेंगे कि जो लोग समर्थक हैं वो क्यों समर्थक हैं और कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं आखिर वो क्यों विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम इस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं कि अगर आप अब 21 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी करते हैं तो आपको हिंदू एक्ट 1955 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अब जब भी आपको शादी करनी है तो वो लड़की की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए एवं लड़के की उम्र भी 21 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे समाज में कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक थी। जैसे कि उनमें से एक कौन थी? उनमें से एक थी चाइल्ड मैरिज एक्ट। दोस्तों ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है इसमें क्या होता था, इसमें बच्चियों की विवाह की उम्र कोई डिपेंड नहीं थी। आप किसी भी उम्र में लोग किसी भी उम्र में अपनी बच्ची का विवाह कर देते थे, चाहे वो 10 साल की बच्ची हो फिर भी वो विवाह कर देते थे, चाहे बच्ची वो 12 साल की हो 18 साल की हो, लेकिन लोग अपनी बच्ची का विवाह कर देते थे। तो इसी तरीके से सबसे पहले जो हमारे हरबिलास शारदा जिनके नाम पे ये एक्ट आता है, ये एक्ट आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के नाम से ये एक एक्ट बनता है। दोस्तों एक घटना है इन्हीं के गांव की। इनके गांव में एक पुरुष थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक 32 साल के पुरुष से कर दिया, जबकि उस बेटी की उम्र थी मात्र 10 वर्ष। उस समय उसकी उम्र 10 वर्ष थी और जब उसका विवाह कर देते हैं तो 10 वर्ष की बेटी जो होती है उसका जो ऑर्गन होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया होता है, वो पूरी तरीके से उसका माइंड विकासशील नहीं हो पाता है। फिर वो क्या होता है कि वो बच्ची मर जाती है और जब मर जाती है तो इस घटना ने हरबिलास शारदा को पूरी तरह से झकझोर दिया और उन्होंने, ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने इस पर बहुत बड़ा वर्क किया और वर्क करने के बाद इन पे एक एक्ट लागू होता है और वो एक्ट आता है शारदा एक्ट 1978। और इस एक्ट में सरकार ये कहती है कि महिलाओं की विवाह की उम्र क्या होगी, जो फीमेल होगा उसके विवाह की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई। कितनी? 15 वर्ष निर्धारित की गई। और जबकि मेल था, मेल के विवाह की उम्र कितनी निर्धारित की गई दोस्तों? ये 18 वर्ष निर्धारित की गई मेल की विवाह की उम्र, और जबकि महिलाओं की विवाह की उम्र 15 वर्ष निर्धारित की गई। लेकिन ये जब एक्ट लग जाता है 1970, सबसे पहले ये एक्ट आता है 1929 में, ये एक्ट 1929 में आता है और ये एक्ट लग जाने के बाद भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाता है। लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लोग फिर भी अपनी बेटियों की शादी जो है करते हैं वो बाल विवाह में ही कर देते हैं। फिर इस एक्ट को 1978 में फिर से इसे अमेंडमेंट इस एक्ट में किया गया और इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद ये कहा गया कि जो मेल होगा, मेल की विवाह की उम्र क्या रखी गई? मेल की विवाह की उम्र 21 वर्ष रखी गई और जबकि फीमेल की विवाह की उम्र कितनी रखी गई? 18 वर्ष रखी गई। अभी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये आह्वान किया था कि अब लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी, लेकिन ये जो हमारा कैबिनेट से बिल पास हुआ है वो अभी हाल ही में 16 दिसंबर को पास हुआ है। अब हम ये जानकारी लेंगे कि आखिर ये हमें क्यों जरूरत पड़ी। यानी कि अभी तो महिलाओं की उम्र जो थी वो 18 वर्ष थी और अब जो मेल की उम्र है वो 21 वर्ष थी, अब 21 वर्ष क्यों कर दी गई? तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर रूल एंड रेगुलेशन के तहत हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे भारतीय यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 के तहत, आर्टिकल नंबर 44 में ये कहा गया है कि समान सिविल संहिता, क्या कहा गया है? समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। तो दोस्तों इस एक्ट में ये कहा गया कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा, यानी कि चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या उच्च वर्ग से हो या निम्न वर्ग से हो, सबके साथ एक जैसा नियम कानून लागू किया जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है कि महिलाओं ने, जैसे कि घर के आपके घर में कोई बेटी हो, उसने कहा कि मैं 18 वर्ष में विवाह नहीं करूंगी या मैं 18 वर्ष में विवाह क्यों करूं, जबकि लड़कों के विवाह की उम्र तो 21 वर्ष है, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। और जबकि आप बस
एक छोटी सी बात यही कह देते हैं कि हमारे जो भारत सरकार है वो चाहते हैं लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष हो, जबकि अब क्या कर दिया गया, अब इस एक्ट के तहत, ये आर्टिकल 44 के तहत, यानी सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर लड़के की विवाह की उम्र 21 वर्ष है तो लड़कियों की भी बताया कि जो आर्टिकल नंबर 44 है, आर्टिकल नंबर 44 कहता है समान सिविल संहिता, यानी भारत के हर एक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, यानी कि भारत के हर एक नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और जो ये उम्र है, यानी कि महिलाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष है और पुरुषों की विवाह की उम्र 21 वर्ष है, ये जो उम्र है, ये उम्र आर्टिकल नंबर 44 का विरोध करती है। जबकि आर्टिकल 44 क्या कहता है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जबकि वहां पे महिलाएं क्या कह रही हैं कि हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। एक तो ये इसका रीजन था कि ये इसलिए इसको लाने की जरूरत पड़ी, 21 से 21 वर्ष जो 18 से 21 वर्ष किया गया, एक तो ये रीजन था कि इसलिए इस एक्ट को लाया गया। और दूसरा था जेंडर इक्वलिटी, यानी कि भारत में कहा गया कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा। तो महिलाएं कहती हैं कि जब लोग कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, तो आप मुझे लड़कों के बराबर क्यों अधिकार नहीं दे रहे हो, क्योंकि लड़कों के विवाह की उम्र तो 21 वर्ष है और हमारी 18 वर्ष आप क्यों कर रहे हो। दूसरा ये रीजन था। और तीसरा एक जो बहुत बड़ा रीजन था, तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि IMF यानी इनफैक्ट मर्टिलिटी रेट, यानी कि जब आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष है, आपने उस समय उसका विवाह कर दिया। और अब भी सरकार ये मानती है, अब भी हमारा कुछ जो वैज्ञानिक सर्वे हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 18 वर्ष की उम्र में भी जो लड़कियां होती हैं, उनके जो ऑर्गन होते हैं, उनका जो पार्ट ऑफ बॉडी होती है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। और जब उनका विवाह हो जाता है और जब वो मां बनती हैं, तो प्रसव पीड़ा के दौरान जो उन्हें दर्द होता है, उस समय या तो वो निमोनिया का शिकार हो जाती हैं, या फिर निमोनिया का शिकार होने के बाद वो प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाती हैं और उस वक्त प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अगर उनकी मौत नहीं भी हुई तो इतना न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी तो उनके जो पार्ट ऑफ बॉडी थे, पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि जो उनके ऑर्गन थे, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए थे। और उसकी वजह से जो उनसे संतान उत्पन्न होती है, वो कुपोषण का शिकार हो जाती है। और इसीलिए, क्योंकि भारत सरकार चाहती है, भारत को कुपोषण मुक्त करना चाहती है, और उसने इसीलिए तो मिड डे मील योजना स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना की स्टार्ट की गई थी कि जो भारत के बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वो कुपोषण का शिकार न रहें। तीसरा ये रीजन था कि इसलिए भारत सरकार ने महिलाओं के 18 वर्ष से उम्र 21 वर्ष कर दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रसव पीड़ा होती है, उस समय या तो मान लीजिए जैसे प्रसव पीड़ा हुई, तो उस समय दोस्तों होता उस समय क्या था कि प्रसव पीड़ा के दौरान या तो जच्चा की मौत हो जाती थी या जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो जाती थी। और भारत सरकार चाहती है कि ये हमारे भारत में 0% हो जाए। तो इसको रोकने के लिए 0% हो जाए, इसको रोकने के लिए 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों दूसरी ये बात हो गई कि अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो एक्ट लागू किया गया, यानी कि संसद में जो लोगों ने मिलकर, जो लोगों ने बैठ के इस एक्ट को लागू किया, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही तो लागू किया होगा। और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो कुछ सोच समझ के विरोध कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, एक भारत सरकार की रिपोर्ट है नेशनल, वो रिपोर्ट कौन सी है, नेशनल फैमिली हेल्थ, यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि 2015 और 16 में 27% बाल विवाह हुआ है, और 2019 और 20 में 23% बाल विवाह हुआ है। 23%, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब है कि जो 2015 और 16 में अगर 100 शादियां हुई हैं, तो उनमें से 27 शादियां बाल विवाह की थी, यानी कि जो बेटियां थी वो बाल मतलब अभी पूर्ण रूप से 18 वर्ष उनकी उम्र नहीं थी। और जो 19-20 में है ये 23% है, यानी कि अब भी लोग बाल विवाह कर रहे हैं। हमारे समाज का जो कुछ अशिक्षित वर्ग है, वो अब भी बाल विवाह को सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों का कहना है कि जब हम इतने ज्यादा चाइल्ड मैरिज एक्ट भी लागू कर दिए हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हमने ये कहा है कि अगर आप बाल विवाह करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो अगर आपने 18 से जब 21 वर्ष कर दिया है, तो अब तो और लोग नहीं मानेंगे, अब तो ये जो परसेंट रेट है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो उम्र 18 वर्ष ही थी, लेकिन अब जो है महिलाओं की विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दी गई, अब तो 3 साल का और गैप मिल गया। तो अब ये जो परसेंट है, ये परसेंट और बढ़ जाएगा। तो सरकार ने भी इस मामले को एक्सेप्ट किया है, और उसने कहा है कि सबसे पहले हम
जो इसका ये जो हमने 21 से 18 वर्ष से 21 वर्ष किया है, इसका हम जगह जगह प्रचार प्रसार करेंगे। इसका बहुत तरीके से लोगों में यानी कि रैलियां बैठाई जाएंगी और इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अब जो विवाह की उम्र है 18 से 21 वर्ष कर दी गई है। अगर अब आप अपनी बेटी की उम्र 21 वर्ष से पहले शादी करते हो तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अब आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये सरकार को कैसे पता चल जाता है कि हमने बाल विवाह किया है। तो दोस्तों इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, ये है कि आप जैसे मान लीजिए आपने 18 और 21 साल में, लड़के की उम्र जब 21 साल थी उस समय आपने शादी तो कर दी, लेकिन शादी तभी वैध मानी जाती है जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जब आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हो। जब आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हो तब आपको माना जाता है कि आप मैरिज लाइफ जी रहे हो। तो दोस्तों ये जो मैरिज हिंदू एक्ट मैरिज एक्ट 1955 था, वहां पे सारा रिकॉर्ड होता है। इसलिए मान लीजिए अगर अब आप अपनी बेटी, ये जो बिल है ये बिल तो पास हो गया, ये बिल पास होने के बाद अगर आप अब अपनी बेटी की 18 वर्ष में शादी कर देते हो, आपको नहीं पता है, आप शादी कर दी 18 वर्ष में, अब वो जब 18 वर्ष में शादी हो गई और जब आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो उस समय अब जो 21 वर्ष हो गई, अभी तो आपने 18 वर्ष में शादी कर दी, लेकिन जब आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो वहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप अभी 21 वर्ष के नहीं हो तो आपका जो है सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो दोस्तों अब यहां पे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मान लीजिए कि उस महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या उस महिला का तलाक हो जाता है इन 3 सालों में, क्योंकि वो अभी 21 साल की हुई नहीं है, 21 साल की हो जाती तो उसका सर्टिफिकेट बन जाता, और अभी सर्टिफिकेट तो बना नहीं है तो वो सामाजिक रूप से तो आप वैवाहिक हो, आप सामाजिक रूप से अपना जीवन वैवाहिक रूप से काट रहे हो, लेकिन अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लिखित रूप से मैरिड लाइफ नहीं जी रहे हो। तो इसमें यहां पे बहुत बड़ी समस्या ये आने वाली है कि मान लीजिए 18 से 21 वर्ष के बीच में आपका तलाक हो जाता है या फिर आपके हस्बैंड की मौत हो जाती है। उस समय जो मौत हो गई, मौत हो जाने के बाद अब आपके पास ना तो कोई प्रूफ है कि हमारी शादी हुई थी, ना तो कोई आपके पास सबूत तथ्य है कि आपकी शादी हुई थी। तो दोस्तों ये जो समस्या आने वाली महिलाओं के लिए, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोस्तों अब आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या विचार है, आपकी तरफ से ये जो एक्ट लाया गया है ये सही है या गलत है। तो दोस्तों आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।